चलिए, तो टॉपिक होगा अपना एक्सीलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालेंगे, एल्जेब्रिक डेरिवेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन। इसमें दिमाग भी लगेगा अच्छा खासा। अब आपको हर क्लास में दिमाग खोल के ही बैठना है। इजी वाली सारी चीज़ें हम लोग कर ली इतनी क्लासेस में। शुरू के तीन चार लेक्चर तो इजी थे, अब सारे लेक्चर मुश्किल ही होने वाले हैं कुछ को छोड़ के। इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक है। पर पहले एक्सेलरेशन का ये क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन था कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन and attains a velocity of 108 km per hour in 20 seconds. Calculate the acceleration. What if in another 15 seconds it reduces its velocity to 54 km per hour? Calculate its retardation. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले गिवन में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आप लिखोगे और लिखोगे गिवन। ठीक है, गिवन के बगल में आप अपना एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे इसकी यू थी 0, स्टार्ट किया उसने 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर आ रहा है, और इसने अटेन किया वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसको तीन बार बताया है ना, तो एक और बार करना पड़ेगा। यू स्टार्ट की इसने अपनी जर्नी, इधर है इसकी 0 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद इसने अटेन कर ली 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वी यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसने 20 सेकेंड में किया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन इतने में कितनी हुई। ठीक है, बड़ा इजी है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यू तो अपना 0 ही है, तो उसको मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसको 5/18 कर देंगे, तो 108 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। ठीक है, कितने से काटेगा जी? क्या नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा? मुझे काटेंगे कैसे? शायद 6 से काट देगा उसको, 6 से ट्राई करके देखिए। 18 6 काट देगा, काटा ना? बस देखना क्या है, 8 6 48, लास्ट में इसका 8 है तो आने ही था। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है 20 सेकंड में। इमेजिन करिए, ट्रेन स्टेशन पे थी, 20 सेकंड चली, उसके बाद उसने अटेन कर लिया 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर ट्रैवल कर रही 1 सेकंड में, उसी को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कि 108 किलोमीटर ट्रैवल कर देगी 1 घंटे में। ठीक है, एकदम क्लियर। तो अभी इसकी वी पता चल गई है 30 मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड में लाना है अपने आंसर को, क्योंकि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? हाँ, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नहीं है वो। ठीक है, चलिए, आप सब कुछ मीटर पर सेकंड पता, और ये भी है सेकंड में, आवर में हो तो इसको भी कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, तो v है 108 माइनस 0/20, तो नहीं 108 नहीं 30 हो गया, ये तो बता भी नहीं रहा है कोई। 30, तो ये 30/20 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव साइन है, मतलब इसने एक्सेलरेशन किया, दिख भी रहा है हाँ भाई बड़ी है। अगले क्वेश्चन में इसने कंफ्यूज किया कि अगले 15 सेकंड में, इसके बाद ये आगे चली, मान लीजिए आगे कोई और स्टेशन आने वाला हो, अब जब ये 15 सेकंड और आगे बढ़ी
तो इसकी वेलोसिटी घट गई, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर से घट के अब हो गई है इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इस इतना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को इग्नोर करिए। हाँ, अब ये u हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज आर u इसके लिए, एंड यहाँ पे इसका v होगा जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 3 से करके देखिए, चला जाएगा। 18 3 सा करिए, ठीक, 3 15, तो इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। एकदम सही। फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्सेलरेशन पूछे, रिटार्डेशन पूछे, फॉर्मूला तो वही लगना है। गलत। हाँ, ठीक है, v माइनस u अपॉन t। v इज इक्वल टू 15 माइनस, नहीं 0 है, 0। u कितना था इसका, 30 था। अच्छा 30 था, तो v 15 माइनस 30 अपॉन कितने सेकंड में इसने किया, 15 सेकंड में, ठीक है। तो माइनस 15 अपॉन 15 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन शो की है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखना है कि रिटार्डेशन कितनी है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको बोलना पड़ेगा तब, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं है, पहली बात तो समझते हैं बताता क्या है। ये हम लोग को बेसिकली बताता है कि जब एक बॉडी मूव करती है तो वो काफ़ी चीज़ें बदलती है ना अपनी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी, कुछ एक्सेलरेशन आएगा, कुछ टाइम होगा, तो इन सब चीज़ों को कुछ डिस्प्लेसमेंट लाएगी वो अपने अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों को जोड़ के मान लीजिए आपको दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा है कितने टाइम में ये इनिशियल से फाइनल चली जाएगी। अगर एक्सेलरेशन इतनी है तो आपको यूज़ आएगी इसका। मान लीजिए ये सब कुछ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगी, तब इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा, ठीक है। यही सब चीज़ें आगे पीछे करके वो पूछेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है हम लोग को। हम लोग को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, जिसकी पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। a t क्या है, अरे बाप रे, a इज एक्सेलरेशन, हाँ, टाइम, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो अपनी अच्छी सी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है इसके साथ साथ कि ये आई कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुई। हर चीज़ का डेरिवेशन होता है ना हर फॉर्मूले का। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, PRT अपॉन 100 ना, तो इसका भी कुछ डेरिवेशन होगा, प्रिंसिपल ये वो। तो वैसे ही हर फॉर्मूले का अपना एक डेरिवेशन होता है। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ। कोई देख के किसी को लग रहा है कि इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ होगा, कहाँ से ये फॉर्मूला आया है? सर इसका मतलब सर ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी और प्लस अगर हम एक्सीलरेशन टाइम अगर हम उसमें प्लस कर दें तो हमको फाइनल वेलोसिटी आएगा। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनल वेलोसिटी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये फॉर्मूला तो सिर्फ निकलने वाला है जब हम लोग को फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, ऐसा नहीं है। अब अगर एक मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर ऐसा लिखा है 5 इज इक्वल टू, यही सेम क्वेश्चन, 6 प्लस x
इंटू 10। तो क्या आप अभी x की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हो। तो आप ऐसे a भी तो ढूंढ सकते हो, और a ढूंढ के क्या निकलेगा? a इज इक्वल टू, निकालो। नहीं नहीं, यहां पे a ढूंढिए इस फॉर्मूले में ही। जैसे यहां पे आप x ढूंढोगे ना, इधर उधर भेज के, डिवीजन डाल के, वैसे ही यहां पे भी डाल के निकालिए a की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, इसको आप लिखोगे 6 उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू -1 अपॉन -1/10। ठीक है, x आपने अकेला कर लिया तो ये -0.1 कर दिया आपने। तो वैसे ही a को इंडिविजुअल लाइए आप, कुछ उधर भेजिए, कुछ इधर आइए। Distance upon A. Displacement upon A. यही तो ढूंढना। Distance upon time. Displacement upon time. चलेगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और ये फॉर्मूला तो हम लोग बहुत पहले से लगाते हुए आ रहे हैं। यही तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला का, ये जानने से पहले ही हम लोग लगाते आए हैं। यही चीज़ तो यहाँ पे भी लगा दिए थे। तो इसका मतलब कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से आई है। ठीक है, इसी को लाना है। अगर a से उसको लाना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, a को t से मल्टीप्लाई करो तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। v को इंडिविजुअलाइज कर दो तो ए टी प्लस यू लिखो या u प्लस ए टी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान, बाकी दोनों थोड़ी मुश्किल है, डेरिवेशन उनका मुश्किल। और ये पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड शो इट्स डेरिवेशन। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद कर सकते हो, ठीक है, पर डेरिवेशन याद नहीं कर सकते, वो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉपी किया, समझा? चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को बताती है सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगभग एक ही जैसी हैं, दोनों का डेरिवेशन भी एक ही तरीके का है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है? गलत, बिल्कुल गलत, डिस्प्लेसमेंट। u पता है, t पता है, a पता है, t पता है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में स्पीड लिखते ही नहीं है, हम लोग फिजिक्स में स्पीड नहीं वेलोसिटी लिखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड भी लिखा है ना तो आप इसको वेलोसिटी मानोगे, क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद अ डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं दिया तो वेलोसिटी तो मानो, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो जहाँ भी s लिखा हो, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं।
इसका डेरिवेशन ऐसे आएगा। अच्छा, थर्ड भी लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका डेरिवेशन ऐसे होगा कि वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सही बोला, डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। तो s अपॉन टी, ठीक है, ये फर्स्ट मानो। सेकंड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टू। पिछले क्लास में नहीं बताया था एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या कर दोगे आप, इसको 2 लिखो। अब नीचे आप लिखोगे इक्वेटिंग मतलब भी बताता है, इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेटिंग मतलब ये है कि देखिए दोनों ही केस में v इज इक्वल टू इतना और v इज इक्वल टू इतना आ रहा है, तो दोनों ही केस में v बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसी के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेटिंग मतलब होता है दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग v की जगह इसका LHS इसका RHS ले रहे हैं, इसका RHS, वो दोनों भी बराबर होंगे। अगर LHS दो के बराबर है तो RHS भी तो होंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल वो है लॉजिक। तो हो जाएगा अपना S अपॉन टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू। बोलिए क्लियर? ये क्लियर कि नहीं? नहीं क्लियर? देखिए v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी पता चली। एवरेज वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, दोनों ही तो v ही v है जी भाई। ये t है, ये t है, ये t है, ये 2 है। कहाँ? जहाँ सर अभी आपको किया ना रन सर, उस वहाँ पे जो नीचे दिया v माइनस यू अपॉन क्या लिखा है? 2 पूरा 2। ठीक है, तो देखिए दोनों ही v है, तो v इज इक्वल टू वी तो होगा ही। तो मतलब कि ये दोनों बराबर हैं अगर, तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे। अब समझ में आया? अगर दो चीज़ों में, जैसे मान लीजिए 10 आप लिख सकते हो 5 + 5, ठीक है, 10 आप लिख सकते हो 2 + 8, तो क्या आप जब ये दोनों लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू 10 LHS दोनों का, तो क्या आप नहीं लिख सकते हो 5 + 5 इज इक्वल टू 2 + 8? लिख सकते हो ना? वही काम मैंने किया है, इसी को कहते हैं इक्वेटिंग। इक्वेटिंग यही होता है। डेरिवेशन में इस क्लास में आपको काफ़ी ये जगह वर्ड आएगा इक्वेटिंग। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप, बुक में क्या बता रहा? अब देखिए इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी चीज ज्यादा है जो इसमें नहीं है? इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी चीज एक एडिशनल, या फिर ऐसी कौन सी एडिशनल चीजें हैं इसमें जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो जानने के लिए हम लोग इसमें एक्सेलरेशन डालना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो क्या करते हैं, अब v
हम लोग जान लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि v क्या होता है, क्या होता है? नहीं, वो तो बहुत पहले से ही हम लोग जान लिए। v का फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में? हाँ, u प्लस ए टी होता है। आप ऐसे बोल सकते हो एक्सेलरेशन, मतलब u प्लस ए टी भी बोल सकते हो। अब v की वैल्यू यही पुट कर दो, ठीक है, u प्लस ए टी। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो आपने यहाँ पे अब बाय पुटिंग लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1, ठीक है, अब इसको पुट किए तो क्या होगा? s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस यू अपॉन 2, यू कैंसिल, तो s इज इक्वल टू नहीं, कुछ तो हम लोग ने यहाँ पे v माइनस यू नहीं, v प्लस था, टोटल निकालना था। मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालना था। चेंज इन वेलोसिटी में निकाल रहा था, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा था। चेंज नहीं, हम लोग को फाइनल, हम लोग को एवरेज निकालना था। एवरेज तो प्लस करके निकलता है, ठीक है। आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो गया मैं। चलिए, तो ये तार और बड़ी जाम। चलिए, इतना हुआ। अब तो फिर ये पूरी कहानी यहाँ पे बदलेगी, एक साइन से पूरी कहानी बदल जाती है। अब हम लोग इसमें सीख लिए कि क्या नहीं करना है, वो ये है कि केयरलेस नहीं होना है, वरना यही होने वाला। हाँ, चलिए, अब फिर से वही सेम काम करते हैं। s अपॉन टी इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। v की वैल्यू भी वही पुट करते हैं, u प्लस ए टी, ठीक है। तो क्या होने वाला है? s अपॉन टी इज इक्वल टू वी नहीं, u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2, ठीक है, होने वाला है ना। अब इसको आगे चलाएंगे तो ये हो जाएगा u प्लस यू, 2u प्लस 80 हो जाएगा अपॉन 2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, लिख सकते हैं कि नहीं? कॉमन डिनोमिनेटर है ना, अगर हम लोग इसको जोड़ना होता तो यही निकल के आता, एलसीएम लेते फिर दोनों को प्लस कर देते। तो अगर सेपरेट भी करना है तो कॉमन डिनोमिनेटर दोनों को दे दो, है ना, ये तो मैथमेटिकल है। चलिए, ये आया, इसका 2 कैंसिल, तो ये अब बचा है अपने पास। हाँ, तो यहाँ पे अब निकल के आया s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस 80 अपॉन 2। अब s को अकेला करना है क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट का निकालना है, तो s को अकेला करने के लिए t को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ नहीं, ये t यहाँ से गायब और इस पूरे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू टी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ut बना देगा इसको, और a t से भी मल्टीप्लाई होगा तो a t के साथ मल्टीप्लाई होकर t स्क्वायर बना देगा अपॉन 2। तो निकल गया ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, ये भी पूछेंगे आप? अगर आप किसी चीज़ को मान लीजिए 1/2 × 50 करो तो हम लोग बोल सकते हैं
हाफ इंटू 50, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 50/2, दोनों मतलब एक ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसी को आप अलग भी लिख सकते हो, s = ut प्लस 2, मतलब ऊपर 1 भी तो है, तो 1 × 2 अलग कर दो, ½ a² ठीक है। चलिए ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। थर्ड का थर्ड भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से आने वाली है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको अभी इस टाइम पे, वो तो मुझे भी पता है। क्या खत्म हो जाएगा? टेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ये याद नहीं करना है, तो समझना है, ये नहीं है। तब आप क्लास 9th में आओगे। मैंने क्या होता है, क्लास 9th क्लास 10 से ज़्यादा मुश्किल है, तो लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो मुझे तो समझ में आ रहा है आपकी फीलिंग कि आपको जब नाम भी नहीं पता है कि एस क्या होता है और आप उसका डेरिवेशन निकाल लो। अब सोचिए, अब इसके ऊपर अभी आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है। अभी तो आपसे पूछेगा, सारी वैल्यू आपको दे देगा। मान लीजिए दे दिया उसने इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन, अब पूछ रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगा ये, तो आप सोचोगे ये कैसे निकाले। फिर आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करनी पड़ेगी, सिंस s = ut + ½ at² बाय लॉ ऑफ इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि देखिए कितनी कमाल की चीज़ है कि मान लीजिए आपकी ट्रेन, मान लीजिए आप नहीं, अब फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक ट्रेन की आप डिस्प्लेसमेंट जान सकते हो किसी भी टाइम पे। आप बस उसको आपको बता दिया गया कि ये हम ट्रेन चलाएंगे 15 मीटर/सेकंड पे, 15 मीटर/सेकंड² पे, और इनिशियल वेलोसिटी हमने स्टार्ट किया है 0 से, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे 3 सेकंड पे कितना दूर में चला जाऊंगा, 10 सेकंड में कितना चला जाऊंगा, 50 सेकंड में कितना चला जाऊंगा, और ये फॉर्मूला लगा के बता भी दोगे उसको आप। यही तो होता है जो आपके प्रोग्राम से, जैसे मोबाइल ऐप चलाते हो उसमें, तो आपने कभी रेलवे का ऐप चलाया होगा, तो उसमें पूरा बताता है ना कि ये यहाँ से यहाँ चलेगी। अब तो इतना चला गया है कि बता देता है कि इतना डिले है ट्रेन, और वो कवर कर लेगी इतनी देर में, 4 मिनट में वो कवर कर लेगी। तो प्रोग्राम के अंदर यही सॉफ्टवेयर फिक्स है, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिक्स है, उसको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो रियल टाइम में उसको डाल के कर रहा है। तो इसको ऐसे मत समझिए कि आपको एग्ज़ाम के लिए स्कोर करना है, खुद का नॉलेज तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ पता चल रही है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें? तो समझिएगा, हाँ, घर जाके इसको कम से कम 2-3 बार इसका डेरिवेशन खुद से निकालिएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी वीडियोस बना रहे हैं कि घर पे जाके आराम से। अब मैं हर क्लास में लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हर क्लास इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, कि बच्चे एक ही क्लास को चाहते हैं यार 3 बार काश हम देख लें उसी क्लास को। तो अब आप देख सकते हो उस पर, ठीक है। तो देखिए भी आप लोग, कभी देखा आप लोग ने अभी तक ऐप खोल के? हाँ, ऐड हो गए आप, देखा आपने? नहीं देखा, देखिए यार वीडियोस। बोलिए, आप भी सर से बोलिए, सर मुझे ऐड कर लीजिए। हाँ, तो चलिए फिर बोलिएगा, ठीक है। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये तो है। अभी तो मैं, चलिए फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना बताऊँ आप लोग को, क्योंकि समझ में आप लोग को आने नहीं वाला। यही 2 पहले समझिए, फिर थर्ड पे हम लोग कूदेंगे। अभी न्यूमेरिकल कुछ करते हैं जिसमें ये यूज़ में आए। जी भाई, नहीं, आप लोग एवरेज बच्चे हो। चलिए, अब देखिए भाई, हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं कि भाई बहुत अच्छा पढ़ते हो तुम लोग। हम बता देते हैं बच्चों को लेवल, कि आपका लेवल ये है, हमको ही ज़्यादा काम करना है ना आप पे, इसीलिए तो मैं इतनी देर तक एक ही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लेवल क्या है, किस लेवल से। मुझे तो यही एम करना है कि सबको मैं 90 अबव लाऊँ,
तो मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगा। जो बहुत तेज बच्चा है उसको मैं जल्दी जल्दी बता के, उसको अभी तक मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दिया होता, न्यूमेरिकल भी करवा देता, लेकिन आपको मैं बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी दिक्कत हो रही समझने में, तो मैं और ट्राई कर रहा हूँ। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं यार, रियलिटी चेक देना पड़ता है ना। ये दिमाग में मत लेके चलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, नहीं, वो तो आप लोग कह रहे हो। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लानी ठीक बात है। अब अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है कि अब हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसमें टैलेंट नहीं है वो हार्डवर्क करे, ठीक है। अब भाई मैं भी उतना ज़्यादा, मतलब मैं भी एवरेज ही रहा हूँ, ठीक है। क्लास 8th में तो मेरे एवरेज ही मार्क्स आते थे, तो उस एवरेज मतलब 80%, 85%, तो ऐसे ही आते थे। आपके कंपटीशन में यही एवरेज है यार। आपके कंपटीशन में आपको इस साल के पता चला बोर्ड्स में किस चीज़ का कंपटीशन है। 2 बच्चों का आया 96.2%, 96.2%। एक बच्चा फर्स्ट लिया, एक बच्चा सेकंड। ये था कंपटीशन। मेरी क्लास में पहले आप ये देखिए, ये 96.2%, 96.2%। एक बच्चा फर्स्ट पे था, मतलब ये बच्चा सेकंड पे है, फर्स्ट पे तो 7 लाया 97, और ये थर्ड पे था। डिफरेंस किस चीज़ का? इसका 2-3 था, इसका 2-2 था। इतना तो कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग जो भी 90 के नीचे, दैट इज़ एवरेज। तो वो उस टाइम पे मुझे ये पता चला। अब उस टाइम पे मैं पढ़ता था तो समझ में आ जाता था, और घर वाले भी बोलते थे कि हाँ तुम एवरेज बच्चे हो, तुम ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ा, तो मेरे को तो बहुत ही मेहनत लगी, लेकिन उस मेहनत पे मेरे को फिज़िक्स और बायो से प्यार हो गया जब मैं पूरे दिन पढ़ते रहता था। तो आप लोग भी वही समझो। मुझे पहले हुआ था। कुछ सब्जेक्ट्स का होता है कि यार किसी का कुछ सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो जैसे कि आपका अगर बायो स्ट्रांग है तो आप सोचोगे बायो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स जिसकी नहीं स्ट्रांग है उसको पढ़ने की ज़रूरत है ना। अब ये तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कि उसको छोड़ दें, साइंस तो पूरा लेके चलना ही है। अभी तो आप दिमाग में 10th बना के चलो, बोर्ड 10th में तो बेस्ट 5 लेना है, मैथ साइंस। पास होता है ना 40 से ऊपर। पास से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं सर, बस जैसे 32 है, 32 है, 32, नहीं सर, मतलब 40। 32% है ना मिनिमम पासिंग। नहीं सर, 40। बोर्ड का तो 32 होता है। पासिंग नहीं यार, आप लोग को देखना है। पास तो बच्चा बिना कोचिंग पढ़े हो जाएगा। तो अगर 32% ही टारगेट है तो 33-34 तो जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता वो लेते आएगा। नहीं मुझे इतना नहीं आता। वो नहीं, यहाँ पढ़ने का मतलब है कम से कम आप 90 अबव स्कोर करो कम से कम। तो उसके लिए सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, आपकी भी मुझे चाहिए होगी। आप लोग घर जाके लगाओ, इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, अभी तक आप लोग लगाए नहीं, आप कॉपी नहीं ला रहे हो। करिए खुद से भी मेहनत, सिर्फ मेरे से काम नहीं चलने वाला। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। A bus decreases its speed. A bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus using law of equation of motion. Using equation of motion. Acceleration of the bus using equation of motion. अब आप खुद से डिसाइड करो उसमें कौन सा लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड तो पढ़े ही नहीं, फर्स्ट या सेकंड। using equation of motion.
सर ये याद आ गया। ढूंढ लिया, कन्वर्जन कर लीजिएगा। ठीक है मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, इसको मीटर पर सेकंड में करिएगा, सर वही का टाइम को सेकंड्स में। ये खास ध्यान रखिएगा, हर चीज़ की ऐसा यूनिट दिमाग में रखो, इसकी ये है उसकी वो है। मेरी ये देख 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 सिर्फ डेसिमल में तो नहीं ले जा रहा ना, डेसिमल में डेसिमल में वैसे एक पॉइंट तक ढूंढ लीजिएगा, डेसिमल टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 22.2 22.2 पूरा नहीं था एक्चुअली से नहीं। मैं 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ। हाँ, ये एक गलती, हाँ ये एक गलती है, ये एक गलती है जो आपने डेसिमल में अभी कर दिया। कोई नहीं, करिए, फिर मैं समझाऊंगा कैसे इसको छोटे से कर सकते थे आप। अब तो एक ऐसा लेवल आ गया आप में कि आप आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन उसमें भी आपको जानना है तरीका जिससे आप जल्दी आंसर निकालो। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा आपको छोटा ढूंढना है, क्योंकि ये आपका 1 मार्क के एमसीक्यू में आने वाला इतना इजी क्वेश्चन। एक मार्क्स हाँ, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा आपको, ए इज इक्वल टू इतना इतना मुझे इतना। लगा 10 मार्क्स का है। क्या करें बहुत बढ़िया। बस आपको ये नहीं लग रहा है कि ये एक रिटार्डेशन होगा, उसने ज़्यादा से कम किया है। इसको डेसिमल प्लेसेस में मुझे दीजिए। अरे आप अपना निकालिए ना। अरे जब मेरा सर आने वाला है 1.1111 हाँ, ये सब 1 सर माइनस So minus 1.1 acceleration, sorry, meter per second square. बहुत बढ़िया यार युवराज, ये स्टेप आपके बहुत बढ़िया लगे मुझे कि आप अभी डेसिमल पे नहीं भागे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपसे भी छोटा कौन सा स्टेप होगा, ठीक है। चलिए एक बार कोई क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, फ्रॉम 80 मतलब कि ये इनिशियल
80 किलोमीटर पर आवर, हाँ 2, ठीक है 260 किलोमीटर पर आवर, ठीक है इन 5 सेकेंड, टी दिया 5 सेकेंड, फिर पॉइंट एक्सेलरेट, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि एस की बात की नहीं है, जो दूसरी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसमें एस की बात करेगा। एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की है तो उसकी इक्वेशन भी नहीं लगाएंगे, हम लोग लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी कन्वर्जन यहीं पे कर लो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करके ये करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते थे, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं। ये आप उसके बाद अपने हिसाब से t ढूंढना है तो बस t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए कर दो, ठीक है। वो अलग अलग आप u तो नहीं, आपको 3 चीज़ें दी होंगी तब चौथी चीज़ पूछेगा, ठीक है। 2 वेरिएबल अननोन हो तो कैसे निकलेगा, एक ही वेरिएबल अननोन होगा, ठीक है। अब कन्वर्जन सेकेंड्स में है, बहुत अच्छी बात है। ये 5 इंटू 18, 5/18, ये भी 5/18। अब भागो ही मत, कुछ मत करो, 5/18 छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अब इसी को यूज़ करते हैं जैसे कर ही रहे हैं, तो v इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू यू प्लस 80, u इज इक्वल टू 80 इंटू 5/18 प्लस यू प्लस 80। a नहीं पता, a को छोड़ दे रहे, t पता है 5 है। इतना क्लियर, इतना तो क्लियर ही होगा, ठीक है। ये स्टेप पे पहुंच गए हैं। अब इसको इंडिविजुअल रखते हैं, ठीक है, a5 को, तो a5 क्या हो जाएगा, 5a, एक ही चीज़, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 की बात, 5a इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे रखे हैं यहीं पे और इसको उधर भेज दिए, तो ये माइनस साइन लेके जाएगा उधर, तो 60 जी, देखिए 60/5/18 माइनस 80 इंटू 5, हम समझ नहीं पाए आपके कहने का मतलब। इन दोनों का क्या मतलब, एक ही तो होगा ना, है ना, और ब्रैकेट लगा दीजिए। बस अब दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लीजिए, तो 5a इज इक्वल टू 5/18 ब्रैकेट के अंदर 60 माइनस 80, क्लियर। 5a इज इक्वल टू 5/18 इंटू 20, बहुत बढ़िया। a को अकेला छोड़ दे रहे हैं आप, a इज इक्वल टू 5/18, यहाँ का भी 5 नीचे, इंटू 5 इंटू 20, क्लियर। 5 कैंसिल ऑफ, 20/18 जो कि देगा आपको, और हाँ ये अपने साथ माइनस रखेगा, ठीक है, ये 80 था, ये अपने साथ माइनस रखेगा, तो माइनस 1.1, ठीक है। काट के आपका वही आने वाला है 10/9, ठीक है। समझ में आया, ये था अपना न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल होमवर्क ले लीजिए। A train is moving. A train is moving at a velocity of 25 meter per second. 25 meter per second. If it is brought to rest, brought, बहुत बढ़िया। If it is brought to rest by applying the brakes, which produces a
uniform retardation which produces a uniform retardation of 0.5 meter per second square, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले ही पता था रिटार्डेशन है ये, तो जब आप ए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा -0.5। बहुत बढ़िया बात है। चलिए फुल स्टॉप। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 10 सेकेंड्स, ऑफ द ट्रेन आफ्टर 10 सेकेंड्स। कहाँ छूट गया युवराज? रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर 10 सेकेंड्स। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकलेगा ये। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था क्वेश्चन ने वैसे ही पूछ लिया आपको। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया। पूछ रहा है कितनी, इतनी देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पूछ लिया ना। ऐसे ही पूछेगा। अभी तो और लेवल बढ़ेगा जब सेकंड और थर्ड की बात होगी इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट सेकंड पढ़े हैं, अभी थर्ड वाला पढ़ना है। तो फर्स्ट ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई तो सेकंड क्यों लगेगा। ठीक है, अब इसको ढूंढिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए वेलकम। 2 मिनट बाद पूछ लेते यही सवाल।